जिस लड़के को आप हमारे कैमरा पर देख रहे हैं यही वो है जो सीतामढ़ी से चलकर हरियाणा में जस्ट कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक का दौर प्राप्त किया है। बताइए आपकी कैसे कैसे आपका सफ़र रहा है वहाँ तक पहुँचने का। पहले हम पटना में ट्रायल दिए थे जी, फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। विकास बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जी, जो गांव से उभर कर ये प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर के इस कबड्डी टूर्नामेंट में अगर बिहार का सिंगल इकलौता लाल ने अगर जाकर उसमें अगर हमारा नेतृत्व किया है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। इस समय हम हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान निराला विद्या मंदिर के संस्थान में और ये प्रांगण है निराला विद्या मंदिर का। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि सीतामढ़ी के एक लाल हैं जिन्होंने जस्ट के कबड्डी प्रतियोगिता उसमें बिहार का नाम रोशन किया है और सेमीफाइनल तक का दौर उन्होंने बहुत आसान तरीके से वहाँ तक पहुँचा है। का अभी हम बाइट लेकर के आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो संचालक हैं निराला विद्या मंदिर के उनसे आपको बात करवाते हैं कि कैसे उन्होंने इस बच्चे को इस तरह के तरीके से तैयार किया है कि वो बिहार से जाकर के हरियाणा में बिहार का नाम और इस संस्थान का नाम रोशन किया है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ 247 को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हर बात को हकीकत रूप से सभी के बीच लाते हैं जी। साथ ही साथ मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ हमारे संस्थान के सभी शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों के बीच एक उमंग सा भरा हुआ है इस बात की जानकारी को लेकर कि हमारे बीच से एक बच्चा नेशनल कबड्डी तक पहुंच गया जी। और मुझे ज़्यादा खुशी तब महसूस हुई जब वो पूरे बिहार से मात्र एक ही वो सेलेक्ट हुआ। जी, सेमीफाइनल तक का रेस वो जो है कि में दौड़ा है और सेमीफाइनल तक पहुंचना भी इस प्रतियोगिता के लिए मैं मानता हूं बहुत गर्व की बात है, क्योंकि वो बेसिकली पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करता है जितना खेल पर करता है। तो मेरा अनुमान है कि वो अगर खेल पर अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर वो मेहनत करना शुरू कर दे तो एक वक्त आएगा जो सीतामढ़ी ज़िले का नाम, पूरे बिहार का नाम, यूँ कह दे तो पूरे भारत का नाम रोशन कर सकता है। सर, ये तो बहुत गौरव की बात है कि बिहार को इस लड़के ने लीड किया है। अलग अलग स्टेट के वहाँ पर खिलाड़ी थे, तो इस लड़के के टैलेंट को देखते हुए आप सरकार से और जो भी इससे संबंधित विभाग है उससे क्या अपील करना चाहेंगे इसके हित में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा बिहार सरकार, भारत सरकार को कि खेल भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और उस पर भी विशेष फोकस होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में खेल का भी बहुत बड़ा रोल है और उसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट के साथ साथ उसको प्रत्येक स्कूल में फैसिलिटी देनी चाहिए। हर साल इस तरह के प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिस आयोजन से बच्चों में हौसला आवे, उसको सम्मान मिले और वो आगे की ओर बढ़े, देश का नाम रोशन करे। जी, निराला विद्या मंदिर में पढ़ाई के अलावे आप कुछ खिलाते भी हैं जिससे बच्चे तंदुरुस्त हो जाते हैं कबड्डी खेलने लायक? जी, मैं पढ़ाई मेरा सबसे मेन फोकस है। चूँकि ये कोचिंग संस्थान है तो मुझे एजुकेशन पे विशेष फोकस करना पड़ता है, लेकिन चिल्ड्रन डे के मौके पर या इस तरह के कोई आयोजन का मौका मिलता है तो हम बच्चों के बीच खेल का आयोजन करते हैं। विगत पिछले साल की भी बात की जाए तो चिल्ड्रन डे में मैंने पूरे डे खेल का आयोजन किया था जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों को सम्मिलित किया, जिसमें चेस थे, लूडो थे, कबड्डी था, क्रिकेट था, भिन्न भिन्न प्रकार के। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इसमें 2 तरह के टीम प्रत्येक खेल में बनाया था, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। जैसे कि अगर कबड्डी है तो कबड्डी बॉयज़ के लिए भी कबड्डी हुआ और गर्ल्स का अलग टीम थी, गर्ल्स भी कबड्डी खेली और उसमें भी जीत हार का जो है कि तय किया गया और उसके लिए सम्मानजनक जो भी प्रतियोगिता के अनुसार उसको सम्मान देना था, प्राइज़ से सम्मानित किए हम लोगों ने और काफ़ी बच्चों को मैंने हौसला का प्रोत्साहन किया था उसमें।
बिना देरी किए आपको उस सीतामढ़ी के लाल से मिलवाते हैं जो बिहार से जाकर झारखंड में गजब का झंडा गाड़ा है कबड्डी की प्रतियोगिता में। जिस लड़के को आप हमारे कैमरा पर देख रहे हैं यही वो है जो सीतामढ़ी से चलकर हरियाणा में जस्ट कबड्डी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक का दौर प्राप्त किया है। बताइए आपकी कैसे कैसे आपका सफ़र रहा है वहाँ तक पहुँचने का। पहले हम पटना में ट्रायल दिए थे जी। फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कैंप लगता है, फिर वहाँ पे हम अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा। जी। फिर सेमीफाइनल में भी अच्छा रहा मेरा, लेकिन टीम का अच्छा नहीं रहा। जी। तो किन किन स्टेट्स के छात्र वहाँ पहुँचे थे कबड्डी खेलने के लिए? जितने भी इंडिया में, जैसे कि महाराष्ट्र से मेरा था, MP रॉयल से मैंने सेमीफाइनल में हार गया। जी। तो आप सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, वहाँ जाकर सेमीफाइनल में पहुँचे थे और उसके बाद आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या अवसर हैं कि आपको आगे हो सकता है? मतलब फिर से कि कब मौका मिलेगा? फिर से अब दूसरे सीजन में मिलेगा। जी। जैसे कि अभी 45 में खेले थे, फिर 55 में खेलेंगे, फिर उसके बाद तीसरे सीजन में 65 में खेलेंगे। उसमें अच्छा परफॉर्मेंस मेरा रहेगा। फिर वहाँ पे मेरा प्रो कबड्डी के लिए ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ से जी। इतना जज्बा और हौसला कहाँ आया? आपकी उम्र के लड़के तो गांव में ही गली क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ तक जाने का? मेरा दोस्त लोग बोल रहा था कि जाने के लिए, मैंने ट्रायल दिया था, हमको पता नहीं लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वहाँ पर गया। तो आपकी इस राह में इन शिक्षकों का कितना योगदान है? बहुत ही योगदान है। अब मिलिए निराला विद्या मंदिर के ताड़नहार अभिभावक उमेश सर से। स्वागत है सर आपका। आपका भी। सर क्या कहेंगे इस बच्चे के लिए जो? सबसे पहले तो हम विकास बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जी। जो गांव से उभर कर ये प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर के इस कबड्डी टूर्नामेंट में अगर बिहार का सिंगल इकलौता लाल ने अगर जाकर उसमें अगर हमारा नेतृत्व किया है, और वो सबसे बड़ी किस्मत है कि हमारे पुपड़ी के बगल के गांव हरदिया से हैं और वो हमारे कोचिंग के छात्र हैं। तो मैं सबसे पहले इस बात को लेकर पूरे सूबे में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। सिरसी से है, माफ़ कीजिएगा। तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने सभी निराला परिवार की तरफ से मैं विकास कुमार को और उनके परिवार के अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे विकास बाबू आगे के सीज़न में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करे। बेशक राष्ट्रीय स्तर पर सेमीफाइनल राउंड में ये पहुँचे हैं और मैंने इनका वीडियो भी देखा है। सेमीफाइनल राउंड में अगर इकलौता खिलाड़ी का अगर मैन ऑफ द मैच निकाला जाए तो विकास बाबू होते, क्योंकि इसने मतलब हर स्टेप में अपना बेहतर दिया था, अपना बेस्ट दिया था। थोड़ा सा टीम का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रह पाया, जिसके कारण से इनकी टीम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बहरहाल हम सभी बच्चे भी इस बात से खुश हैं कि ये हमारे अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। सारे मैट्रिक के बच्चों में खुशी की लहर है कि हमारे बीच का लड़का आज राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस कबड्डी टूर्नामेंट, क्योंकि कबड्डी का जहाँ तक सवाल है तो ये हमारे देश का खेल है। कबड्डी हमारे भारत का एक पौराणिक खेल है जो सदियों से खेली जा रही है, और इस पौराणिक खेल के अस्तित्व को और गरिमा को बचाकर आज हमारे बीच के इस लाल ने नेतृत्व किया है। इस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा, हम पूरे शिक्षक समूह के बीच जो है खुशी की लहर है। जी। कबड्डी प्रतियोगिता में इस लड़के ने तो बिहार का नाम रोशन किया है, लेकिन आपके कोचिंग संस्थान का भी नाम बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इस वीडियो में जो दिख रहा है ये लड़का काफ़ी धोबिया पछाड़ वहाँ मार रहा है, तो इस उम्र के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जो मैं अपने सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारत एक घनी आबादी वाले देश है और इसमें शिक्षा हो या खेल हो या फिर आप किसी रंगमंच की दुनिया से जुड़े हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप उसको उभारिए। हम सभी शिक्षक दल हम इसमें आपका साथ देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप अपना बेस्ट कीजिए और विकास बाबू आपके बीच अब
प्रेरणा स्रोत है। इस बच्चे से प्रेरणा लीजिए कि इस बच्चे के अंदर जो जज्बा है, अभी ये प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहा है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रो कबड्डी लीग है मैं उसमें ज़रूर एक दिन सेलेक्टेड होऊंगा और मैं चाहूँगा कि ये हो, क्योंकि हमारे बिहार के अंदर की जो राजनीतिक व्यवस्था है मैं उनको भी एक आह्वान करता हूँ कि आप गांव-गांव से ऐसे टैलेंट को उभारें और उनके ऊपर में थोड़ा सा अपना विशेष नज़र दें, ताकि विकास जैसे न जाने कितने बच्चे हमारे बीच होंगे जो किसी न किसी खेल में अव्वल है, उस प्रतिभा को बड़े मंच तक ले जाया जाए। हम इस बात को सरकार के सामने भी रख रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि आप इस बात को भली भांति समझिए कि आपका टैलेंट हम लोगों के नेतृत्व में जो पनप रहा है वो बड़े स्तर पर जानी चाहिए। आज विकास ने बिहार को लीड किया है। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप एक दिन भारत को लीड कीजिए और आप दोनों शिक्षकों का हमारा निवेदन रहेगा शिक्षकों से कि आप लोग ऐसे ही बच्चों का चहुमुखी विकास करते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।